नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनफान फिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई मेट्रो लाइन 5 के फेज़ 1 की। लगभग 3 महीने पहले हमने इस प्रोजेक्ट का डिटेल ग्राउंड अपडेट कवर किया था। आज हम इसी कॉरिडोर का लेटेस्ट 3 मंथ प्रोग्रेस अपडेट देखेंगे और जानेंगे कि इन 3 महीनों में कितना काम आगे बढ़ा है। मेट्रो लाइन 5 की टोटल प्लान लेंथ लगभग 24 किलोमीटर है, जो थाने, भिवंडी और कल्याण को कनेक्ट करेगी। इस प्रोजेक्ट को मेनली 2 फेज़ में डेवलप किया जा रहा है। इसका फेज़ 1 कापुर बावड़ी थाने से भिवंडी तक डेवलप किया जा रहा है, जिसकी अप्रॉक्स लेंथ लगभग 11 से 12 किलोमीटर है। वहीं फेज़ 2 जो भिवंडी से कल्याण तक कनेक्ट करेगा, उस पर अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। फेज़ 1 में 7 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, जो थाने भिवंडी बेल्ट के कम्यूटर्स को फास्ट, रिलायबल और ट्रैफिक फ्री ट्रेवल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। पूरी मेट्रो लाइन 5 की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 8,000 करोड़ से ज़्यादा है और इस प्रोजेक्ट को MMRDA एग्जीक्यूट कर रहा है। फ्यूचर में यह मेट्रो लाइन 4 वडाला कसार वडौली और मेट्रो लाइन 12 कल्याण तलोजा से इंटीग्रेट होगी, जिससे मुंबई, थाने, भिवंडी और कल्याण के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं मुंबई मेट्रो लाइन फेज़ 1 का लेटेस्ट ग्राउंड प्रोग्रेस अपडेट। यह है भिवंडी का धामनकर नाका मेट्रो स्टेशन, जहां से मेट्रो लाइन 5 फेज़ 1 की शुरुआत होती है। जैसा कि आप साइड विजुअल्स में देख सकते हैं, इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और स्टेशन फिनिशिंग का काम फिलहाल तेजी से चल रहा है। अगर 3 महीने पहले से कंपेयर करें तो जहां पहले रूफिंग का काम चल रहा था, वहीं स्टेशन की रूफिंग यानी शेड का काम लगभग कंप्लीट कर लिया गया है, जिसकी वजह से स्टेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर अब काफ़ी हद तक तैयार नजर आता है। पिछले 3 महीनों में इस स्टेशन पर नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है और अब कंस्ट्रक्शन का फोकस फिनिशिंग और सिस्टम इंस्टॉलेशन पर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको कॉरिडोर के ज़्यादातर सेक्शन में ट्रैक लेइंग और इलेक्ट्रिकल पोल इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस को और भी बेटर दिखाता है। आगे आता है मेट्रो लाइन 5 का अगला स्टेशन, अंजुर फाटा मेट्रो स्टेशन। जैसा कि आप साइट विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म और स्टेशन फिनिशिंग का काम फिलहाल तेजी से चल रहा है। अगर 3 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो जहाँ पहले प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम प्रोग्रेस में था, वहीं अब रूफिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन का फोकस प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, आर्किटेक्चरल वर्क्स और बाकी सिस्टम इंस्टॉलेशन पर शिफ्ट हो चुका है। ओवरऑल अंजुर फाटा मेट्रो स्टेशन पर भी पिछले 3 महीनों में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है और स्टेशन धीरे धीरे अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ रहा है। इसके आगे मेट्रो लाइन 5 का अलाइनमेंट पनवेल वसई रेल लाइन और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। इस लोकेशन पर रेल ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है और मेट्रो कॉरिडोर का यह सेक्शन अब काफी हद तक तैयार नजर आता है। आगे आता है मेट्रो लाइन 5 का अगला स्टेशन, पुन्ना मेट्रो स्टेशन। अगर पिछले 3 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो जहां पहले प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम अपने इनिशियल स्टेज में था, वहीं अब यह फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और जल्द ही कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और बाकी स्टेशन फिनिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। ओवरऑल पुन्ना मेट्रो स्टेशन पर पिछले 3 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है और स्टेशन धीरे धीरे अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ रहा है। आगे आता है मेट्रो लाइन 5 का अगला स्टेशन, काल्हेर मेट्रो स्टेशन। अगर पिछले 3 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो जहां पहले प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम अपने फाइनल स्टेज में था, वहीं अब रूफिंग का काम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल स्टेशन पर फाइनल फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और बाकी आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। ओवरऑल काल्हेर मेट्रो स्टेशन पर भी पिछले 3 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है और स्टेशन अब धीरे धीरे अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ रहा है। काल्हेर मेट्रो स्टेशन के आगे मेट्रो लाइन 5 का अलाइनमेंट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। यह सेक्शन इंजीनियरिंग के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ मुंबई मेट्रो और इंडिया के पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉरिडोर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। जैसा कि आप साइड विजुअल्स में देख सकते हैं, इस लोकेशन पर मेट्रो वायडक्ट का मेजर स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो चुका है और कॉरिडोर अपने अगले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है। आगे आता है मेट्रो लाइन 5 का अगला स्टेशन, काशीडी मेट्रो स्टेशन। अगर पिछले 3 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो जहां पहले प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम अपने इनिशियल स्टेज में था, वहीं अब यह फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और जल्द ही कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और अन्य आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। ओवरऑल काशीडी मेट्रो स्टेशन पर भी पिछले 3 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। काशीडी स्टेशन के पास ही डेवलप हो रहा है मेट्रो लाइन 5 का काशीडी डिपो, जो इस पूरी मेट्रो लाइन के लिए ऑपरेशनल और मेंटेनेंस हब का काम करेगा। लगभग 27 हेक्टेयर में फैला यह डिपो एक मेजर फैसिलिटी होगी, जहां पर 30 मेट्रो स्टेशन के सेट तक एक साथ पार्क और मेंटेन किया जा सकेगा। डिपो में स्टेबलिंग यार्ड, इंस्पेक्शन शेड, वर्कशॉप लाइंस और टेस्ट ट्रैक जैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रा डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे मेट्रो स्टेशन की रेगुलर मेंटेनेंस, टेस्टिंग और क्लीनिंग एफिशिएंटली हो सके। इसके अलावा यहाँ पावर सप्लाई सिस्टम, वॉशिंग प्लांट्स, कंट्रोल सेंटर और स्टाफ फैसिलिटीज भी प्लान्ड है, ताकि मेट्रो ऑपरेशन 24/7 स्मूथली रन हो सके। अगर करंट प्रोग्रेस की बात करें तो काशीडी डिपो का कंस्ट्रक्शन वर्क भी एक्टिवली चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि यह 2026 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल काशीडी डिपो मेट्रो लाइन 5 का सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल इंफ्रा होगा। आगे उल्लास रिवर के पहले के इस सेक्शन में अगर पिछले 3 महीनों से कंपेयर करें तो जहां पहले इलेक्ट्रिकल पोल के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, वहीं अब कॉरिडोर के दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल पोल्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद यह मेट्रो लाइन 5 उल्लास रिवर को क्रॉस करते हुए थाने की तरफ आगे बढ़ती है। आगे चलकर यह मेट्रो लाइन थाने कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को भी क्रॉस करेगी, जिसका डिटेल वीडियो हमने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में हमारी थाने प्रोजेक्ट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आगे थाने के बालकुम के पास आता है मेट्रो लाइन 5 का बालकुम नाका मेट्रो स्टेशन। अगर पिछले 3 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो जहां पहले प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम अपने इनिशियल स्टेज में था, वहीं अब रूफिंग का काम पूरी तरह कंप्लीट कर लिया गया है। अब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और अन्य आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है। ओवरऑल बालकुम नाका मेट्रो स्टेशन पर भी पिछले 3 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है और स्टेशन धीरे धीरे अब अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ रहा है। आगे आता है मेट्रो लाइन 5 फेज 1 का आखिरी स्टेशन, कापुर बावड़ी मेट्रो स्टेशन। अगर पिछले 3 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो जहां पहले प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम चल रहा था, वहीं अब यह अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और जल्द ही कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और अन्य आर्किटेक्चरल फिनिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है। ओवरऑल कापुर बावड़ी मेट्रो स्टेशन भी पिछले 3 महीनों में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है।
फ्यूचर में यही स्टेशन मेट्रो लाइन 5 को मेट्रो लाइन 4 के साथ इंटरचेंज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे ठाणे, भिवंडी और मुंबई के बीच सफर और भी आसान और सिमलेस हो जाएगा। अगर ओवरऑल मेट्रो लाइन 5 फेज 1 का 3 मंथ प्रोग्रेस को समराइज करें तो प्रोजेक्ट पर काफी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है। पिछले अपडेट के मुकाबले लगभग सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म रूफिंग में अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। कुछ स्टेशन पर रूफिंग का काम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, जबकि बाकी स्टेशन पर यह अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। अगर इसी रफ्तार से काम आगे बढ़ता रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि मेट्रो लाइन 5 फेज 1 अपनी दिसंबर 26 की टारगेट डेडलाइन को अचीव कर सकेगी। इसके अलावा ट्रैक लेइंग और इलेक्ट्रिकल पोल इंस्टॉलेशन भी कॉरिडोर के अधिकतर हिस्सों में कंप्लीट हो चुका है। वहीं स्टेशन पर आर्किटेक्चरल फिनिशिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। काशीडी डिपो पर भी कंस्ट्रक्शन अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, जो फ्यूचर में मेट्रो लाइन 5 के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का मेन हब होगा। ओवरऑल देखा जाए तो मेट्रो लाइन 5 फेज 1 अपने फाइनल कंस्ट्रक्शन फेज में एंटर कर चुका है। इस कॉरिडोर के ऑपरेशन होने के बाद ठाणे और भिवंडी के लाखों कम्यूटर्स को एक फास्ट, रिलायबल और ट्रैफिक फ्री ट्रैवल ऑप्शन मिलेगा, जिससे इस पूरे रीजन की कनेक्टिविटी में काफी सुधार आएगा। खैर, आपकी क्या राय इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फो प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।